नमस्ते सबको सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद और बधाई। विशिंग एवरीबॉडी द बेस्ट। आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्रवचन। आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के तीसरे मंत्र पे बात शुरू करेंगे। हमने पहले दो मंत्र पूरे कर लिए थे, विश्वानी देव वाला और हिरण्यगर्भ वाला। आज हम तीसरे मंत्र पे बात शुरू करेंगे। तो तीसरे मंत्र पर अब बात हो रही है हमारी स्टार्ट, एंड उसको स्क्रीन पे पहले मंत्र को शेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद प्रवचन पे काम करेंगे। ये राम मंत्र जो नंबर नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको, यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेम। ये भी कस्मै देवा हविषा विधेमा का मंत्र है, पिछले वाले की तरह। और ये मंत्र 13वां मंत्र है 25वें अध्याय यजुर्वेद का। तो मंत्र कह रहा है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेमा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन यहीं पर दी हुई है उसको एक बार पढ़ लेता हूं, पढ़कर फिर उस पर आगे इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। अर्थ दिया है, यह जो आत्मदा आत्मज्ञान का दाता, बलदा शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला, यस्य जिसकी विश्व सब देवा विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं, और यस्य जिसका प्रशिशम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, यस्य जिसका छाया आश्रय ही छाया आश्रय ही अमृतम मोक्ष दायक है, यस्य जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा आत्मा और अंतःकरण से विधेमा भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहे। ये इसका मंत्र का अर्थ यहाँ दिया गया है। मैंने आज सोचा था कि विदाउट अपने ये प्रवचन को शुरू करने से पहले मैं आत्मदा वाले पर वापस आ जाता हूँ। पहले मैं इसका जो यजुर्वेद के मंत्र हैं, तो यजुर्वेद में जो यजुर्वेद की कॉपी में किताब में जो तुलसी राम जी ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, ये इसके इंटरप्रेट किया है, एक बार वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उसको सुनाने के बाद फिर अपने प्रवचन पे बात शुरू करूंगा। ये तुलसी राम जी की किताब है, ये वाली यजुर्वेद तुलसी राम जी की किताब। वो इसको ट्रांसलेशन यूं करते हैं, द लॉर्ड हु इज द गिवर ऑफ बर्थ टू द सोल with its power and potential, whose glory all the divinities of the world celebrate in song, whose shade of protection is immortality and falling off is death. To him we offer our homage and worship in hymns and havi. ये इनकी इंटरप्रिटेशन है तुलसी राम जी की इंग्लिश में यजुर्वेद की। आइए इस मंत्र को समझते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले इसके मंत्र के खंडों को देख लेते हैं। ओम के बाद यह परमात्मा आत्मदा, जो परमेश्वर आत्मज्ञान का दाता है। यह परमात्मा बलदा, जो परमेश्वर शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला है, ठीक। यस्य प्रशिशम विश्वे देवा उपासते, जिस परमेश्वर के प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को विद्वान लोग मानते हैं, देव पुरुष उपासना करते हैं। जो परमात्मा की उपासना करते हैं, जो परमात्मा के न्याय शिक्षा पे चलते हैं, वे देव दिव्य गुण विशिष्ट हो जाते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसके आश्रय मोक्ष का सुखदायक है, जिसका आश्रय। यस्य अछाया मृत्यु,
जिसका न मानना, भक्ति न करना मृत्यु आदि दुख के हेतु है। कस्मै देवा हविषा विधेम। सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से उसकी भक्ति, उसकी आज्ञा का पालन करें। ये हो गए इसके खंड। आइए इनको अब समझते हैं, सबको एक 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 करके। यह आत्मदा, परमेश्वर हमें आत्मज्ञान देते हैं, अतः वह आत्मदा है, हमें आत्मा की अनुभूति कराते हैं। आत्मज्ञान के देने वाले हमारे आत्मदा प्रभु परमेश्वर हैं। आत्मा अमृत है, शरीर भस्म होने वाला है। स्वतः ही आत्मा को सत्य में श्रद्धा और असत्य में अश्रद्धा होने लगती है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। यह है आत्मा का ज्ञान, और यह चीज परमात्मा ही हमको देता है। यह आत्मदा, वो आत्मा में ये सारे गुण और ज्ञान देने वाला परमात्मा ही है। वही हमको इसमें गुण देता है, इसमें ज्ञान देता है। यह परमात्मा बलदा, बल वो भी परमात्मा ही देता है। बलम ददाति इति बलदा, शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने वाला। शरीर धर्म कर्म का सर्वस्व प्रथम साधन है। शरीर, आत्मा और समाज, तीनों में बल को देने वाला वो परमात्मा ही है। और जो शरीर है वही हमारे धर्म कर्म का सर्वप्रथम साधन है। हम शरीर से ही सब कुछ करते हैं। शरीर का बलवान होना आवश्यक है। यह केवल भौतिक बल नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी है। प्रभु प्रदत्त नियमों का पालन करें, प्रभु स्वस्थ बल देंगे। अगर आप प्रभु के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं तो प्रभु आपको स्वास्थ्य और बल देंगे। ये बिल्कुल पक्का नियम है। लॉज को, नेचर को फॉलो करेंगे, जो भी ठीक बात है वो बताई गई है कि ये आपके लिए भला है, उसको फॉलो करेंगे। व्यायाम करेंगे, अच्छा आहार खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छी हवा में रहेंगे, पानी शुद्ध पिएंगे, कर्म शुद्ध करेंगे, तो जरूरी बात है कि स्वास्थ्य और बल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तो कोई गेस वर्क तो है नहीं। तो यही बता रहे हैं कि आहार, विहार, निद्रा, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम सब शरीर को बल देने वाली चीजें हैं। ये सब चीजें बल देती हैं शरीर को। ये सब बल में परिवर्तित प्रभु कृपा से ही होता है। करते तो हम लोग सब कुछ हैं, मगर ये कन्वर्ट जब होगा बल में तो वो प्रभु कृपा से ही होगा। आत्मा का बल प्रभु निष्ठा और भक्ति, आदर्शों के प्रति सत्य निष्ठा, इससे होता है। जो आत्मा का बल है, जैसे हमने शरीर के बल की बात कही कि आहार का अच्छा हो, प्राणायाम हो, व्यायाम हो, निद्रा हो, ब्रह्मचर्य हो, भोजन ठीक हो, ये सारी बातें हमने शरीर के लिए कही। आत्मा के बल के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रभु की निष्ठा और भक्ति, परमात्मा के आदर्शों के प्रति सत्य निष्ठा और भक्ति। आत्मा का बल संसार के सब विघटनों से लड़ सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आत्मबल ही होता है। महापुरुषों के जीवन को आप देख लीजिए, जो सारी जिंदगी दूसरे उल्टी चीजों से, विरोधों से लड़ते आए हैं। जिसका भी आप जीवन देख लीजिए, आप किसी भी महापुरुष का आप देख लीजिए जीवन। महर्षि दयानंद का जीवन तो भरा ही पड़ा है, आत्मबल को ही दर्शाता है। आप किसी भी ऐसे महापुरुष का जीवन आप देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन देख लीजिए, आप विवेकानंद का जीवन देख लीजिए। इन सब के जीवन के अंदर आत्मबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है पार्ट। प्रभु की भक्ति, प्रभु के न्याय और व्यवस्था पर विश्वास, इससे आत्मबल मिलता है। और समाज का बल, सामाजिक बल, सामाजिक लक्ष्य और सामाजिक आदर्श उस पर निर्भर करता है। चरित्र, विचार, आदर्श ये समाज को बल देते हैं। ठीक, समाज के अंदर चरित्र होना, समाज में आदर्श होना और समाज के अंदर विचार पवित्र होना, ये सभी चीजें हैं जो समाज के अंदर बल देती है किसी भी सोसाइटी में। ये सब परमात्मा के दिए हुए हैं, सब परमात्मा के प्रदत्त हैं। ये सब हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा ही देता है। जैसे आत्मा में देता है वैसे ही शरीर में और वैसे ही समाज में भी देता है। तो यह आत्मदा बलदा, यस्य प्रशिशम विश्वे देवा उपासते। परमेश्वर का शासन प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप है।
जो प्रभु की व्यवस्था और शासन में रहते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, वे दिव्य गुणों से समावेश होकर देव पुरुष बन जाते हैं, प्रभु के समीपस्थ हो जाते हैं। जैसे अग्नि के समीप होने से हमको उष्णता, गर्मी मिलती है, वायु के समीप होने से हमको कुछ कूलनेस फील होती है, जल के समीप होने से हमें शीतलता मिलती है, प्रभु के समीप होने से आत्मबल, ज्ञान, शुद्धता, दिव्यता मिलती है। जब परमात्मा के समीप होंगे तो हमको शुद्धता, आत्मबल, ज्ञान और दिव्यता, दिव्य गुण मिलेंगे। उसके गुण कर्म स्वभाव से प्रेरणा मिलेगी हमको, ठीक है ना। गीता के 17वें अध्याय के तीसरे और चौथे मंत्र में सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा, जिसमें जैसा सत्व होता है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धा का ही बना है। जिसमें जैसी श्रद्धा होती है वह व्यक्ति उसी प्रकार का होता है। यजंते सात्विक देवान, सात्विक स्वभाव वाले देवों की पूजा करते हैं, राजसी स्वभाव वाले यक्षों की और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक स्वभाव वाले लोग भूत प्रेत आदि की पूजा किया करते हैं। जो प्रभु की उपासना करते हैं वो देवजन बन जाते हैं। पापी, धूर्त, कामी, बुरे जनों की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, वो उसी में लगे रहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके पाप का बीज अपने अंश के अंदर समा जाता है। ये गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसी तरह से अपने अपने देव को, अपने अपने पूज्य को चुन लेता है। अब उसकी श्रद्धा तामसिक होगी तो तमस को ही चुनेगा, राजसिक होगी तो रजस को ही चुनेगा, और सात्विक होगी तो शुद्ध को चुनेगा। अब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सात्विक श्रद्धा वाले लोग इस संसार में बहुत बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे जिनको किसी भी सात्विकता पे श्रद्धा होती है। ज्यादातर लोगों को राजसिक श्रद्धा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सक्सेस का वही फॉर्मूला है, उसमें चाहे टेढ़ा मेढ़ा काम हो या उल्टा सीधा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोड़ा इधर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो सक्सेस चाहिए, हमको पॉपुलैरिटी चाहिए, नाम चाहिए, धन चाहिए। तो वो राजसिक आदर्शों की श्रद्धा करते हैं। और तामसिक, तो तामसिक करते ही उनका है जो बुरा है, जो तमस है, जो बुरे की ओर ही चलते हैं। अब आप देख लीजिए हमारे देश में ऐसी कितनी मीडिया चैनल्स हैं जो 24 घंटे देश के विरोध बात करते हैं, जो सारा दिन ही गलत प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, और देश को तोड़ने की, देश के विघटन की, देश को बर्बाद करने की बातें करते हैं। जहां देश की तरक्की होती है वहीं उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहीं वो प्रोटेस्ट लेके खड़े हो जाते हैं, वहीं वो गलत चीजें बोलते रहते हैं, केसेस फाइल कर देते हैं ताकि रुक जाए, प्रगति ना हो। देखिए कितने हैं ऐसे। अब उसमें श्रद्धा रखने वाले भी तो लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसको रेगुलरली देखते हैं, जो उस मीडिया को फॉलो करते हैं, उसको अपना आदर्श समझते हैं। तो उनमें ये पाप के बीज अपने आप समाहित हो जाते हैं। उन लोगों में इस पाप का बीज बैठ जाता है, और वो बैठा हुआ बीज संस्कार बनकर जन्मों तक चिपका रहता है, जन्मों 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 तक चिपका रहता है। यही गीता ने बताया है, यही इसमें बता रहे हैं। जो परमात्मा है वो आत्मा के अंदर ये गुण देता है। वो गुण क्या देता है? अच्छे बुरे की, सत्य और असत्य की पहचान करना, कि जो सत्य है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, जो असत्य है उस पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मगर हम उस परमात्मा के दिए हुए आत्मिक गुण को दबाकर अपने अभिमान और अज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो यही बताया गया है इसमें। यस्य छाया अमृतम, परमेश्वर की छाया, उसका आश्रय अमृत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मनुष्य अपने हर कार्य के लिए किसी न किसी के आश्रय तो रहता ही है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक सब कार्यों के लिए किसी न किसी अन्य के हम आश्रित रहते ही हैं। जो भी हम करते हैं हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड कर कुछ कुछ लिमिट तक तो करते ही हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये आश्रय है। यही आश्रय
कहा गया है कि सबके आश्रय से अधिक इंपॉर्टेंट आश्रय, क्योंकि बाकी सबके आश्रय टेम्पररी हैं। अगर आप अपने किसी बंधु के आश्रय में हैं तो पता नहीं कब तक है, अगर आप माँ बाप के आश्रय हैं तो पता नहीं कब तक है, बिजनेसेस के आश्रय में हैं, पैसों के आश्रय में हैं, उनकी सबकी एक लिमिटेशंस है। सिर्फ असीम आश्रय परमात्मा का ही होता है। तो हमारे शरीर का यंत्र, हमारे रक्त का संचालन, प्राण, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, सांसों का आना जाना, सब कुछ प्रभु के आश्रित है। प्रभु के नियम व्यवस्था भी जैसे आश्रय में हमको लगते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हम उसके आश्रय में सदा रहते हैं। उसी के आश्रय में धार्मिक, सदाचारी, सत्याचरण, ये सारी चीजें हमको मिलती है। संसार के सब सहारे छूट जाने वाले हैं। केवल ईश्वर का आश्रय ऐसा है जो अमृत है। यस छाया अमृतम, उसी का आश्रय अमृतम है। और अगला कहा यस्य मृत्यु, यस्य अछाया मृत्यु, प्रभु की छाया आश्रय से वंचित होना, पृथक होना, मृत्यु और दुख का कारण है। अब इसमें यह समझना पड़ेगा कि जो मनुष्य प्रभु के आश्रय में, प्रभु की छाया में हमेशा रहते हैं और उसकी आश्रय में ही श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को क्या मृत्यु नहीं मिलती? मृत्यु तो सबको मिलती है। जब यहाँ पर यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कहा गया तो उसका एक ही पर्पस है। उसका पर्पस ये है कि जो उसकी छाया में नहीं रहते, परमात्मा के आश्रय में नहीं रहते, उनको मृत्यु का मुख बार बार देखते रहना पड़ता है। उनको बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे ही रहना पड़ता है। और जो परमात्मा के आश्रय रहते हैं वो अमृत पा जाते हैं और वो मृत्यु से छूट जाते हैं। यहाँ इसका बड़ा सिंपल यही मतलब है, प्रभु आदेश का और प्रभु की व्यवस्था का ना मानना, यही उसकी छाया में, उसके आश्रय में न रहना है। जो भज वर्ड है, भज धातु है, उसका अर्थ होता है सेवा करना। सो भजन और भक्ति दोनों का अर्थ सेवा करना होता है। मातृभक्ति, गुरु भक्ति, ये सारी चीजें वही हैं कि उसमें भक्ति से सेवा करना, सुविधा का ध्यान रखना, भजन कीर्तन, नाम जापना, आज्ञा का पालन करना, आदेश निर्देश मानना, उनके अनुसार ही अपने जीवन का यापन करना, ये सब कुछ भज और भक्ति में आ जाता है, भजन में और भक्ति में। भजन और भक्ति क्या चीज है? यही चीजें हैं। गीता में, फिर से मैं गीता को कोट करूंगा, 18 चैप्टर के 46 मंत्र को, प्रवृत्तिर भूताना येना, जिस प्रभु परमेश्वर की कृपा से मनुष्य क्या, भूत मात्र, सूर्य चंद्र, नदी, समुद्र, अग्नि, जल, पवन, पशु पक्षु सब अपने अपने कामों में प्रवृत्त होते हैं, उस परमेश्वर की अर्चना अपने कर्मों से करके मनुष्य अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है। परमेश्वर की पूजा का उपकरण सामग्री मनुष्य का अपना आचरण है। मतलब ये बैठता है कि जो मनुष्य है उसके अंदर का जो उसका अपना आचरण है, यही उसकी भक्ति है। पाखंड से भक्ति नहीं होती। गीता कहती है कि भक्ति वही है जो अपना आचरण है, अपने आचरण को प्रभु के हिसाब से बनाओ। वहां कहते हैं कि मेरी तरह जैसा मेरा आचरण है वैसे अपना आचरण करो, तो ये मेरी भक्ति होगी। जिसका सब विद्वान लोग प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं और उसकी भक्ति अर्थात उसी के आज्ञा पालन करते हैं, आत्मा अंतःकरण से तत्पर रहते हैं। वास्तविक भक्ति आदर्श और आदेश उपदेश पालन में ही है। बाकी आडंबर और पाखंड करने से प्रभु की भक्ति नहीं होती। बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि प्रभु की भक्ति के अंदर दिखावा और शो ऑफ तो कहीं पर है ही नहीं। भक्ति तो सारी ही सारी अपने अंदर से है, और अपने अंदर है क्या? अपने अंदर ही आचरण है। वही है ना आचरण, कि हम कैसे हैं, असल में कैसे हैं। कि हम मुंह से तो मुखौटा पहने रहते हैं, सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने ग्रेट हैं। अंदर अंदर चालबाजियां और चालाकियां भरी पड़ी हैं।
इस मनुष्य के साथ मैं ऐसा करूंगा, उसके साथ मैं यूं जवाब दूंगा, उसके साथ मैं ये ट्रिक करूंगा। सारा दिन चालाकियां चालबाजियां घूमती रहती हैं दिमाग के अंदर। और ऊपर से कितना अच्छा मुखौटा पहने रहते हैं। ये क्या है? ये क्या परमात्मा से छुपता है? ये वो जो अपने अंदर ही बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, क्या उसको पता नहीं है ये कि तुम क्या कर रहे हो? तो कौन सी भक्ति, कौन सा आचरण? यही बात कही गई है। कस्मई देवा हविषा विदेव। हविषा ग्रहण करने योग्य, योगाभ्यास, अति प्रेम, आत्मा और अंतःकरण। जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जो शरीर, इंद्रियां, प्राण, आत्मा, मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम, दृढ़ता का देने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन वेदोक्त शिक्षा है, वेदों की दी गई शिक्षा है, उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुख का देने वाला कारण है और जिसकी अकृपा से ही जन्म मरण के रूप दुखों को मिलते रहने वाले हैं। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश, जो सत्य विद्या, सत्य धर्म, सत्य मोक्ष है, उनको नहीं मानना और वेदों के विरुद्ध होकर अपनी कपोल कल्पना, दुष्ट इच्छा और बुरे कामों को वर्तना, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है। वही सब दुखों का कारण बन जाता है और जिसकी आज्ञा पालन ही सब दुखों का मूल, सब सुखों का मूल है। आज्ञा का पालन करना ही सुख का मूल है। परमात्मा की आज्ञा का पालन करना सुख का मूल है। अपने आप ही दुख नष्ट हो जाते हैं। जो सुख स्वरूप और सब पूजा का पति है, जो परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी ना हो। ये है आत्मदा बलदा मंत्र का अर्थ। अब अगर इस मंत्र पे कोई पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं अगले मंत्र पे मूव करता हूँ। इस मंत्र पे कोई और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है या कुछ समझना है या कोई डाउट्स है या मैं कोई दोबारा बात कहूँ आपको? हाँ पीयूष जी, मुझे एक बात समझनी है। जैसे आपने कहा है कि आत्मा को तो हमें मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। पर आपने ये भी कहा है कि आत्मा को सत्य और असत्य का भी की पहचान है। तो पर आपने जो मीडिया का एग्जाम्पल दिया ना, दैट इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि दे आर बेसिकली डाइवर्टिंग द अटेंशन टू द रॉन्ग पाथ। तो इसमें जो भी उनके फॉलो करते हैं लोग देश के अगेंस्ट में, तो उनको क्या आत्मा का आभास नहीं होता है कि ये तो गलत है, ये सत्य है या असत्य है? इसका तो उनको पता होना चाहिए ना। देखिए, हर इंसान को जो कि पाप या गलत कर्म करना चाहता है, उसकी आत्मा से पहले शुरू में आवाज जरूर उठती है। उसके अंदर से उसको आत्मा ये कहती है कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन वो उसको दबा देता है। दबाकर उसको फिर भी फॉलो करता है क्योंकि उसके अपने प्रेजुडिसेस बहुत स्ट्रांग है। उसका अपना अज्ञान और अभिमान बहुत स्ट्रांग है। वो अभिमान के कारण ही अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुनता। आत्मा की आवाज जो होती है, जो अंदर से सत्य और असत्य की पहचान कराती है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही धीमी आवाज होती है। उसको सुनने के लिए उस पर मन लगाना पड़ता है, उसको सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो वो आवाज जो है वो दबती चली जाती है और फिर उठना बंद कर देती है। और जब इंसान एक अत्याचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा करता रहता है, तो वो आवाज उठनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ये सच है कि सभी के अंदर सत्य और असत्य को पहचानने की एक आत्मा में परमात्मा ने ये आवाज आत्मा के अंदर आभास दी हुई है, सबके अंदर दी हुई है। हम उसको पालन करते हैं या नहीं करते, या हैबिचुअली हम उसको दबाना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। तो जो लोग
अब मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को जानता हूं जो कहता है कि मेरे पिताजी भी ऐसे थे तो मैं ऐसा ही हूं। तुम तो मेरे पिताजी से बड़े हो नहीं जो मेरे को कुछ बता सकते हो। तो उसका एक प्रेजुडिस है, उसका प्रेजुडिस है उसके पिताजी। तो अगर वो हाँ, अपने बिल्कुल। प्रेजुडिस के कारण अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देता है, तो वो वही करता है जो उसको बताया गया है। अब बताया गया अगर गलत बताया गया है तो गलत बताया गया है, हाँ, फिर वो आत्मा की उसके आवाज स नहीं सुनता। उसके संस्कार वैसे पड़ जाते हैं फिर। हाँ, बस वही बात है। और फिर वो गहरा से गहरा होता जाता है। जो संस्कार होता है वो गहरा और गहरा हैबिट्स बन जाती हैं, और हैबिट्स बहुत डीप रूटेड हो जाती हैं, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि आदमी बाहर से जो मर्जी मुखौटा पहन ले, मास्क पहन ले कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, अंदर का स्वरूप निकल कर बाहर आता ही है कभी हुँ, ना कभी। तो ये चीज जो होती है यही बता रहे हैं कि आत्मा की आवाज परमात्मा ने दी है, सभी को दी है। सभी को कहा है कि सत्य में श्रद्धा, असत्य में अश्रद्धा। सभी ठीक की है। आत्मा में ये चीज है। अब हम उस चीज को फॉलो करें, ना फॉलो करें, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ, बिल्कुल। तो यही बात है सारी। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, धन्यवाद। अगले मंत्र पे आ जाए। आइए। ये प्राण तो दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ, ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वई कई राजा, महित्वैक इद राजा जगतो बभूव, य ईशे अस द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवा हविषा विधेम। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 11वां मंत्र। यह प्राणतो निमिषतो महित्वई कई राजा जगतो बभूव, यह ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवा हविषा विधेम। इसको एक बार इसी पे पढ़ लेते हैं जो हमारे सामने आया हुआ है। यह जो प्राणतः, प्राणों वाले, प्राण वाले, और निमिषतः, अप्राणी रूप जगत, जगत का महित्वा, अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा, विराजमान राजा बभूव है, जो अस्य इस द्विपदः मनुष्य, चतुष्पदः चार पैर वाले गाय आदि प्राणियों के शरीर की ईशे रचना करता है। हम लोग उस कसमई सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य को देने वाले परमात्मा के लिए हविषा अपनी सकल उत्तम सामग्री से विधेम, विशेष भक्ति करें। ये इसका सिनॉप्सिस हो गया। आइए इसका भी देखते हैं कि तुलसी राम जी ने इसके बारे में क्या लिखा है। मेरे पास यही होना चाहिए कहीं, इंग्लिश में जो है। यह प्राण तो निमिषतो महित्व राजा जगतो बभूव, यही श्रेयस द्विपदश चतुष्पदः कस्मै देवा हविषा। It is he who was and is the sole Lord of the living, breathing and moving world of the eye and ear. It is he, by his own might, rules over the world of the humans and animals. To that same Lord of power and bliss, we offer our homage and worship in libations of praise and fragrant havi, in truth of word and deed. ये इंग्लिश में उन्होंने कहा है। आइए इसके खंड करते हैं और खंडों को समझते हैं। यह प्राणतः निमिषतः जगतः, जो परमेश्वर निमिष वाले, प्राण वाले जगत का महित्वई एक इत राजा बभूव, जो परमेश्वर अपनी महिमा के कारण इस प्राण वाले निमिष वाले संसार का निःसंदेह एक ही राजा है। यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे, जो परमेश्वर इस जगत के द्विपद चतुष्पद जड़ चेतन सारे पर शासन करता है अपनी महिमा से। कस्मै देवा हविषा विधेम, सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की भक्ति अपनी सकल उत्तम सामग्री अर्पित करके करें। आइए इसको अब समझते हैं खंडों में।
उत्तम सात्विक कोटि की आत्मा देव कोटि को प्राप्त होती है। जो मध्यम राजसी गुण वाले मनुष्य होते हैं वो मनुष्य की योनि में ही आते हैं, और जो तामसी गुण वाले लोग होते हैं उनकी आत्मा नीचे की तिर्यक योनियों में पशु पक्षी कीट पतंग आदि में जाती है। आत्मा चित्त है और उसमें चेतना कॉन्शियसनेस है। यह चेतना प्राण और चेष्टा के माध्यम से प्रकट होती है। ठीक है, ये समझ में आया प्रिंसिपल? बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि आत्मा जो होती है वो कॉन्शियस होती है, उसमें एक चेतना होती है। ये जो चेतना होती है वो प्राण और चेष्टा के माध्यम से प्रकट होती है। जब प्राण मिलते हैं तो आत्मा एनर्जाइज होकर चेष्टा करना शुरू करती है। चेष्टा शरीर के थ्रू करती है और यही चेष्टा उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं कि वो सात्विक कोटि का है या कि राजसिक या तामसिक कोटि का है, और यही निर्धारित करते हैं कि फिर उसको किस योनि में जाना है। सात्विक कोटि का है तो उसको दिव्य योनियों में जाना है, या उसको राजसिक मनुष्यों में, या तामसिक वाले को नीचे की योनियों में पशु पक्षियों में जाना है। यह प्राणतः निमिषतः जगतः, जो प्राण वाले निमिष उन्मेष वाले, निमिष उन्मेष छोटी छोटी चेष्टाएं जिसकी होती है, जैसे आंखों के पलकों को झपकना, ये एक निमिष का उन्मेष है। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो भी शरीरधारी लोग प्राणी होते हैं उनके अंदर ये छोटी छोटी निमिष चेष्टाएं चलती रहती हैं। ये सब निमिष चेष्टाएं परमात्मा के प्राण से ही मिलती हैं। मिट्टी का शरीर प्राण के स्पर्श पाकर ही मूल्यवान वस्तु बन जाता है। बहुमूल्य आत्मा का जीवन आरंभ ही प्राण के संपर्क से होता है। निमिषतः नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों से चेष्टा करने वाले, सो प्राणी भी मनुष्य भी सब जो निमिष चेष्टाएं करते रहते हैं वो निमिषतः जगतः प्राणतः। ठीक, प्राणतः प्राणों वाले। प्राण सभी तत्वों के में काम करते हैं। जो प्राण होते हैं वो अलग अलग रूप अलग अलग स्वरूप के साथ हर तत्व में काम करते हैं। हम शरीर की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो खनिज पदार्थ होते हैं, माइंड पदार्थ, जो पूरी तरह से जड़ हैं, तम हैं, पत्थर हैं, उन सब में भी काल क्रम में शिथिलता और स्वरूप परिवर्तन होते रहते हैं। वनस्पति जगत में तम है, जड़ है, परंतु क्रिया होती है। जाति विभाग होता है, उनका भी जन्म होता है, उनकी भी वृद्धावस्था होती है, उनका भी बालपन होता है। ये सब चीजें जड़ जगत में भी छुई मुई के अंदर सेंसिटिविटी होती है। हर पौधे में कोई ना कोई चीज होती है अलग अलग। ये सब अलग अलग तरीके से परमात्मा के प्राण काम कर रहे हैं सारी सृष्टि में। पशु जगत तम मात्रा अधिक होती है, परंतु प्राण का पूरा कार्य होता है। ज्ञान कर्म क्रोध सब कुछ, सारी क्रिया होती रहती है। मानव जगत, उसमें तो सारी क्रिया बुद्धि विवेक ज्ञान सत्व रज तम तीनों है, साधना है, हर कोश में विकास है। पशु प्रवृत्ति से लेकर ब्रह्म ज्ञान के आनंद तक सारी अवस्थाएं मनुष्य के अंदर होती है। इसी तरह से सब काम सारी सृष्टि में प्राण से ही होते हैं, और निमिषिता सब में होते हैं। जो भी कुछ में कोई भी अंश होता है उसमें सब में होता है। प्राण वायु को वहन, प्राणों को वायु वहन करती है। प्राण वायु के द्वारा ही चलते हैं। प्राण तत्व व्यष्टि और समष्टि दोनों है, मनस तत्व आदि की तरह। मतलब प्राण जो है, जो प्राण तत्व है, वो व्यष्टि भी है, प्रति एक इंडिविजुअल मनुष्य के अंदर भी है, और समष्टि भी है, सारे ब्रह्मांड सारी सृष्टि में भी है। ठीक, व्यष्टि हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर, व्यक्तिगत, समष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप मानव प्राण ग्रहण करता है। सात्विक प्राण प्राणायाम आदि से, राजसिक प्राण व्यायाम दौड़ धूप से, और तामसिक प्राण नीच चेष्टाओं से। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से मनुष्य प्राणों को ग्रहण करता है। सात्विक प्राण, तामसिक प्राण, राजसिक प्राण।
पशु वृत्ति में जो उचित है वो प्राणायाम से प्राणमय कोश ग्रहण करता है मनुष्य। जो पशु है वो भी प्राणों से ही ग्रहण करता है, मनुष्य भी प्राणों से ही करता है। प्राणों से हम अपने प्राणमय कोश को चलाते हैं, हम अपने प्रत्याहार से मनोमय कोश को चलाते हैं, स्वाध्याय से विज्ञानमय कोश को चलाते हैं, और धारण ध्यान से समाधि और आनंदमय कोश का कर्म हम करते हैं। प्राण सभी में है। इसकी डिफरेंशिएशन और अगले स्टेप पे चलना मनुष्यों को प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर परिनिधान भी अपने में जन्म जन्मांतर की साधना से ही संभव होता है। जो ईश्वर के अंदर श्रद्धा होती है, जो ईश्वर का विश्वास होता है, जो ईश्वर के अंदर बिलीफ और ट्रस्ट होता है, और उसको पूज्य मानने का एक जो अपने अंदर बैठा हुआ गुण होता है, वो भी कोई एक दिन में किसी मनुष्य को नहीं मिलता। वो भी जन्म 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 निकल जाते हैं, तभी वो बैठता है अंदर आके, उसको अपनाना पड़ता है। उसके लिए वो आध्यात्मिकता और स्वाध्याय और विज्ञानमयता, ये सब चीजों की जरूरत होती है, तभी वो अपने अंदर आके बैठता है। नहीं तो ईश्वर प्रणिधान भी हर मनुष्य के अंदर नहीं होता। ठीक है। मही तत्व एक इत राजा बभूव। सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय सब प्रभु की महिमा से ही होता है। मनुष्य के शरीर की आंतरिक क्रियाएं, सांस लेना, हाजमा करना, रक्त संचालन, पाचन शक्ति, सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है। पेट में दर्द होती है तो हमें गोली ले लेते हैं, सिर में दर्द होती है तो गोली ले लेते हैं, पैरों में दर्द होती है तो भी गोली लेते हैं। सारी गोलियां मुंह से पेट में ही जाती हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह ठीक किस तरह पहुंच जाती है। ठीक है ना। मनुष्य फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, ये चारों चीजों का मिश्रण है। चारों चीजों का मिश्रण है मनुष्य। भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। इन सब का आपस में जब सामंजस्य समन्वय होता है, ये प्रभु की महिमा से ही होता है। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस भी उस प्रभु की महिमा से ही बनता है। जो शब्द का हम उच्चारण करते हैं, एक शब्द जो हम बोलते हैं और उसको जो हम ग्रहण करते हैं, और घर ग्रहण करने के बाद उसका जो हम अर्थ समझते हैं और उससे जो भावना जोड़ते हैं और उसका जो प्रभाव हम पर होता है, ये सब कुछ प्रभु की कृपा से होता है। सभी कुछ प्रभु की कृपा से होता है। यही होती है परमात्मा की वेद वाणी का स्वरूप, कि जो शब्द है वो परमात्मा ने दिए हैं, और उन शब्दों के अर्थों के साथ जोड़ना भी परमात्मा ने ही दिया है। उसका भाव प्रभाव सब परमात्मा ने दिया है। यही उसका स्वरूप है, यही उस परमात्मा की महिमा है। पालक, व्यवस्थापक प्रभु पालन पोषण करता है और व्यवस्था में भी रखता है। सब संसार के लिए निस्वार्थ, अपने लिए कुछ नहीं। स्वार्थ में दुख होता है, परमार्थ में सुख और आनंद होता है। तो अपने लिए वो कुछ नहीं रखता, वो सब संसार के लिए ही करता है परमात्मा। ये सब उसी की महिमा है, सब उसी का दिया हुआ है। यह ईशे अस्य द्विपदश चतुष्पदा। प्रभु इस संसार के द्विपद, चतुष्पद, दो पैर वाले और मल्टीपल फीटेड। जो जब हम द्विपद चतुष्पद कहते हैं तो दो पैर चार पैर तो होते ही हैं, लिटरल ट्रांसलेशन, लेकिन उसका मतलब होता है जिसके चार से अधिक पांव भी हों उनके लिए भी। ठीक है। हर एक जिसके मल्टीपल पैर हो उनके लिए भी, और जड़ और चेतन भी, मतलब वो जो चलते फिरते हैं जिनमें कॉन्शियस है, और वो जो चलते फिरते नहीं है जिनमें कॉन्शियस नहीं है। जैसे जड़ जगत है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, वो भी सभी कुछ द्विपद चतुष्पद के अंदर इनकम्पास हो जाता है। पशु पक्षी मनुष्य आदि सब पर शासन करता है परमात्मा। ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ईश्वरत्व, ईश्वर भाव को कहते हैं, ईश्वर भाव को ही ऐश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्य साधन, शरीर बल, धन बल, विद्या बल, सबका दाता ईश्वर है। क्योंकि सब धनों का दाता ईश्वर है, वो ऐश्वर्यवान है। मनुष्य तो ग्रहण करता है, मनुष्य ग्रहीता है, मनुष्य सन्मार्ग पर चलता है, तो प्रभु स्वयं
जब वो मनुष्य सन्मार्ग के ऊपर चलता है तो प्रभु स्वयं ही झोली ऐश्वर्यों से भर देते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, बल देते हैं, बुद्धि देते हैं और बाकी के साधन भी देते हैं। तो परमात्मा ही भर देता है। सन्मार्ग भी सदाचार, संध्या, व्यायाम, ब्रह्मचर्य सब तरह से पूर्ण हो तो झोली में सन्मार्ग और परमात्मा के नियम अपने आप ही काम करने लगते हैं। प्रभु पालक भी है और शासक भी है। गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है जो कहता है, नादते कस्य चित्त पापम न विभु। परमेश्वर न किसी का पाप ग्रहण करते हैं और न किसी के सुकृत पुण्य ही लेते हैं। जब मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तब वो मोह में पड़कर ऐसा सोचता है कि भगवान ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया, भगवान मेरा पाप क्षमा कर देंगे और मुझे पुण्य देंगे। प्रभु न्यायकारी हैं। जीव को अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। ऐश्वर्य जैसा भी हो, दान देने से ही बढ़ता है। पापों की मुक्ति इस तरह से नहीं होती। पापों की मुक्ति कर्म करने से ही होती है और काम करने से ही पाप की मुक्ति होने वाली है। धन, बल, विद्या जब इनका दान देते हैं तो परमेश्वर ऐश्वर्य का दान देता है। ये कर्म होते हैं। धर्म का दान, धन का दान, विद्या का दान, ये सब कर्म होते हैं। जब ये कर्म करेंगे तो इनके जो कर्म फल मिलेंगे वो कर्म फल ऐश्वर्य रूप में ही मिलेंगे। ये कर्म अपने बैंक में जमा हो जाएंगे। प्रभु तो मनुष्य को ऐश्वर्य पाने का, प्रभु ही मनुष्य को ऐश्वर्य पाने का मौका देता है, अवसर देता है। अगला श्लोक, अगला पाठ इसका, कस्मै देवा हविषा विदेवा। सकल ऐश्वर्य के देने वाले सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए अपनी सारी समग्र उत्तम सामग्री अर्पित करके भक्ति करें। देवाय सकल ऐश्वर्यों का देने वाला, देवो दानात, देव का काम ही होता है दान देना। जो दे वो देव, ये नियम है। प्रभु ही परमेश्वर है, महादेव है, महादाता है। गीता कहती है 10th के 41 में, यद यद विभूति मत्समग्री श्रीमा, संसार में जो कुछ विभूतियों वाला विशेषता लिए हुए श्री संपन्न ऊर्जा स्विता के लिए है, वे सारी विभूतियां, सारी विशेषताएं, श्री संपन्नता, ऊर्जा स्विता सब कुछ प्रभु के तेज का ही अंश है। जो भी संसार में विभूति है, जो भी संसार में विशेषता है, श्री है, ऊर्जा है, संपन्न है, सब कुछ परमात्मा के तेज का अंश है। प्रभु से ही विभूतियां, ये गुण हमको मिलते हैं। इसमें अहम भाव अगर आ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रभु के अर्पण का भाव आ जाए, दान में आ जाए तो दान देने की अपनी भक्ति बन जाती है, तब ऐश्वर्य मिलना शुरू हो जाता है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे हम आपसे मांग रहे हैं, जैसे तुम देते हो, ऐश्वर्य के देने वाले हो, साधन देने वाले हो, सब कुछ देने वाले हो, प्राण देने वाले हो, मुझ में मेरा अपना और अभिमान कुछ ना हो। ये सब चीज मुझे तुम्हारी दया से मिली है। तुम ही मेरे अपने हो और मैं तुम्हारा हूं। इसके बीच में मैं और मेरा मैं कुछ नहीं। ये हो गया इस मंत्र का अर्थ। अगला मंत्र, 5वां मंत्र, उसको कल उठा लेंगे। ये देवरुग्रा पृथ्वी चद्रड़ा ये न स्वसवितम ये नाक, ये 5वां मंत्र है, इसको हम कल उठा लेंगे। अब आज की बात पर अगर कुछ पूछना और कहना हो तो आप पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। पीयूष जी, जैसे आपने कहा है कि धर्म, धन और विद्या का दान करने से परमात्मा ऐश्वर्य देता है, तो क्या दान, धन का दान तो समझता हूं मैं, विद्या का भी दान समझता हूं, पर धर्म का दान करने से क्या ये मतलब होता है कि किसी को धार्मिक धार्मिक दिशा पर ले जाना? जैसे 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 एक नियम है ना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य का परम धर्म है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में आता है क्या?
देखिए, धार्मिक का मतलब ये होता है कि आप धर्म का दान लिटरली तो कर नहीं सकते, राइट, आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो धर्म का दान तब होता है जब आप कोई एग्जाम्पल सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने ग्रुप में सेट करते हो, तो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जब वो आपको देख के फॉलो कर रहे हैं, तो आपने वो धर्म का दान दिया है। दूसरी चीज होती है कि धार्मिक वस्तुएं, धार्मिक धारणाएं, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक चीजों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो और लोगों को वो रास्ता दिखाओ या उनमें बांटो, तो वो दान ठीक हो है, गया। तो उसी तरह से ये धार्मिक वही बात है, क्योंकि जो ऐश्वर्य है परमात्मा का वो इसी किस्म का है। उसमें धर्म का भी है, दान का भी है, विद्या का भी है, धन का भी है। तो जब ये सारी चीजें ऐश्वर्य के अंदर आती हैं और आप जब इस चीजों को दान करते हो, तो प्रभु आपको ऐश्वर्य प्रदान करता है, क्योंकि ये कर्म है और इनके कर्म फल उसी हिसाब से मिलेंगे। और जो तन से सेवा करते हैं जी, समाज में जाके, तो वो किस प्रकार का दान हुआ? वो आपको पहले बताया ना कि जैसे भक्ति में सेवा आ जाता है, अच्छा, भक्ति में। भज भज में सेवा आती है ना, भक्ति में आती ही सेवा है। सेवा करना ही भक्ति है, अगर वो भी निस्वार्थ की जाए तो, बिना स्वार्थ के। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ होगा तो वो स्वाति, पाप पाप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। और पीयूष जी, कोई? एक बात बोलते हैं कि दान, धर्म और पुण्य करने चाहिए, ये यही आपने समझाया ना? जी, ये मैंने समझाया, ठीक बात। जी। और बताइए, कोई और क्वेश्चन या कोई और कंसर्न, कोई और बात? समझ में आ गए हैं मंत्र? हाँ, ये तो हम लोग तो हवन में रोज करते हैं, पर अभी क्या है कि इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो गया ठीक, आपसे। ठीक बात है। बहुत स्पष्टीकरण, सिंपल फॉर्म में स्पष्टीकरण हुआ है। ठीक है। तो इस तरह जब इनके शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे और उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये मंत्रों के अर्थ अपने आप खुलने लग जाते हैं, और खुलने से फिर इनको समझना आसान हो जाता है और अच्छा लगता है। पाठ करने में भी अच्छा लगता है, मन भी बैठता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, तो पर्पस ही यही है कि मन उसमें बैठे, वरना तो कोई फायदा नहीं है। श्लोक पढ़ लेने से उसके अर्थ नहीं समझ आए तो उस श्लोक पढ़ने से फायदा क्या? सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं हम्म। होता, वही बात है। आपने लेयर्स और लेयर्स मीनिंग समझाए हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वही तरीका है ना, समझना तो उसी तरह चाहिए, फिर तो ताकि ये कोई चीज छूटे नहीं। ये आत्मदा बलदा का ऊपर ऊपर तो समझ में, संस्कृत नहीं जानने से भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, पर उसके जो अपने गूढ़ मंत्र अर्थ समझाए हैं, जो 3-4 लेयर्स हैं, उससे तो बहुत आनंद आ गया। पर्पस वही है ना, कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करेंगे शब्दों पर, तो हमको लेयर्स में चले जाना है, तभी हम उसकी डेप्थ को समझ सकते हैं, तभी उसके हम डेप्थ को अडॉप्ट कर सकते हैं। आज सुबह क्या हुआ, हमने जब हवन करने से पहले वो राणा जो वैंकूवर के पास में रहते हैं, उसकी कनेडियन वाइफ है, तो एंड शी इज आल्सो एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 4 वीक्स। तो उनको हमने बताया कि देखो हम हवन करने वाले हैं, एंड हम चाहते हैं कि हेलेन को आप ये मंत्र सुनाएं। उनको समझ में आए नहीं आए, पर एटलीस्ट शी शुड हियर, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ने वाला है। सो पूरे हवन में उन्होंने भाग लिया, और फिर जब गायत्री मंत्र की आहुति डालनी शुरू हुई, तो दे वर देयर फॉर अबाउट फ्यू मिनट्स। उसके बाद फिर उनकी जो कार्यक्रम है, इट वाज गेटिंग नाइट आल्सो ना वहां पर, तो दे पार्टिसिपेटेड, तो हमें भी अच्छा लगा, एंड उसने भी कहा कि यस ही एंजॉयड इट। सो वेरी गुड, वेरी गुड। यही है धर्म के साथ लोगों को जोड़ना। हाँ जी, बिल्कुल यही, बिल्कुल। पीयूष जी, हाँ जी, जी ये ना जो इस मंत्र में है यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा, तो ये मतलब जब मंत्र व्यक्त हुए थे तो उस समय तो कोई प्रशिशम नहीं हो रहा था या विश्व उपासना नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे ये मंत्र। नहीं नहीं नहीं, देखो तो कोई इज भी दिस लाइक, कोई नहीं, ये इस तरह वेद से मंत्र, कहना है?
नहीं, वेद मंत्रों को तुम इस तरह नहीं कह सकते कि ये एक सृष्टि बनने के समय आए थे और एप्लीकेबल तभी थे, ऐसा नहीं होता। जो वेद के मंत्र होते हैं उनकी एप्लीकेशन कॉन्स्टेंटली जब तक सृष्टि है तब तक चलती रहती है। ये हमेशा करंट है, ये हमेशा एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि होकर खत्म हो गए, ये नहीं होता, कोई भी वेद मंत्र में नहीं होता। तो ये समझना पड़ेगा कि जो वेद मंत्र बता रहा है उपासते, वो उस वक्त भी उपासना कर रहे थे परमात्मा की और आज भी कर रहे हैं। जो सारी सृष्टि में काम हो रहा है परमात्मा के नियमों से चल रहा है, चाहे वो परमाणुओं के समय बननी शुरू हुई थी और चाहे वो आज के दिन जब सूर्य चंद्र सब अपने पूरे फॉर्म में है तब की है। ये सब परमात्मा के नियम से काम कर रहे हैं, उसी की उपासना कर रहे हैं। करेक्ट? तो और उपासना करते रहेंगे। एक ब्रॉडर मीनिंग लेना चाहिए। उपासना सिर्फ प्रेयर या प्रार्थना नहीं है। उपासना मीन्स फॉलोइंग। उपासना का मतलब ही फॉलो करना है ना। जब किसी के आप नियमों को, किसी के बातों को, चीजों को फॉलो करके उसके साथ समीप रहते हो, सामिप्य, जी, प्रॉक्सिमिटी, ठीक, प्रॉक्सिमिटी टू द रूल्स एंड लॉज ऑफ द गॉड, ऑफ द क्रिएटर। तो then it's a universal truth then, है ना? यस, एक जनरलाइज्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, यहाँ पर यही उसकी एप्लीकेशन है। राइट, ठीक है ना? तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, नहीं हो सकती ना, हो नहीं सकती ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कोई और बात? बहुत अच्छा लगा पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा जी, वेरी नाइस, थैंक यू। पीयूष जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब ये है कि अब जब हम बोलेंगे तो उसका जो वो दिमाग में रहेगा, उसके ये जो लेयर्स हैं या मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स तो पहले भी थोड़े बहुत जैसे ऊपरी सतह के मीनिंग तो पता थे, लेकिन अब जो है वो डीप उसको मीनिंग भी पता लग गए। हाँ जी, पर्पस यही होना चाहिए कि हम डेप्थ पे जा सकें। अगर आप डेप्थ पे जाएंगे तो मेडिटेट कर पाएंगे। हाँ, तो अब मेडिटेशन में ज्यादा लाभ होगा कि मतलब तो ज्यादा ध्यान लगेगा। फिर भक्ति पूरी तरह से बैठेगी, परमात्मा के साथ संपर्क बैठेगा। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तभी परमात्मा के साथ संपर्क बैठेगा जी, ठीक है। और इसमें रश की कोई जरूरत नहीं होती, कोई रश की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आराम से करिए, ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक अंतिम प्रश्न करना है वेरी क्विकली। आई एम लिटिल कंफ्यूज। जब हवन करते हैं तो पुरुष के दाहिने तरफ स्त्री होगी या पुरुष के बाएं तरफ स्त्री होगी? नॉर्मली लेफ्ट पर बैठती हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, उसमें फिक्र मत कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो होना लेफ्ट में चाहिए, लेकिन इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो स्त्री लेफ्ट में होती है, यूजुअली होती है, जनरली लेफ्ट में ही होती है, हृदय के पास, आपके हृदय के पास। वेरी नाइस। पूजा पाठ के लिए राइट साइड पे होना चाहिए, मतलब स्विच करना चाहिए पूजा पाठ के समय में। अब पता नहीं राजन जी, ये तो आपकी पंचलाइन अच्छी हो गई। करेक्ट, सही मीनिंग बोला उन्होंने। कल मिलते हैं। हाँ जी, जरूर जी, सुबह सवेरे साथ। नमस्कार सबको फिर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। जॉन में शर्मा जी, आपको भी थैंक यू। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। नमस्ते।